एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। और बारिश होने लगी है भाई, बारिश का पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जबकि ये वीडियो है ना, उस टाइम बहुत गर्मी थी भाई उस दिन। ये है शनिवार की वीडियो और मैं यहाँ पे देख के बैठ गई हूँ। दोपहर का ही टाइम है। जिस दिन मैंने अपने सुबह का मॉर्निंग रूटीन वाला जो वीडियो डाला था ना, उसी दिन दोपहर में मैंने फिर से एक नई वीडियो, एक नया ब्लॉग आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए सिलना है अपना सूट। और सूट क्यों सिल रही हूँ एक्चुअली पता है क्या? सूट एक तो मुझे जाना है, मतलब दोबारा से घूमने जाना है, मतलब जाना है अपना घर मायके। क्योंकि मेरा जो भतीजा है उसकी जो अपने घर की माता पूजते हैं ना, जैसे भाभियाँ और अपने मायके की जो माता पूजते हैं, तो वो पूजनी है माता। हमारे यहाँ पे आषाढ़ लगा हुआ है ना, तो आषाढ़ में माता पूजती है। तो घर जाना है और साथ में मैंने सोचा कि चलिए, गर्मी इतनी है क्योंकि जिस दिन मैंने ये सूट सिला था ना, सच में बहुत ही तेज़ गर्मी थी। तो मैंने सोचा कि चलिए गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से ना ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा सूट तैयार कर लेती हूँ। और देखो जो मैंने सूट पहने हुए हैं ना, इसको मैंने मतलब एक दिन पहले सिला है और आज पहन भी लिया। सैटरडे का दिन था तो मैंने सोचे चलिए आज, कहते हैं ना शनिवार के दिन काला कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैंने ये कल ही सिलाया और आज पहन लिया। और इसी वजह से मेरी ना शुक्रवार के दिन मैंने इसको सिला था, तो शुक्रवार के दिन मेरी वीडियो नहीं गई थी। तो यहाँ पे सूट सिल रही हूँ, येलो कलर का ये सूट है। तो दोपहर का टाइम हो रखा है और खाना वाना खा लिया था। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि अभिनव और अभी के पापा गए हुए हैं दिल्ली अपने अभी के चाचा के घर। तो मैं और मानू थे बस घर में, और काम भी इतना नहीं था, 2 लोगों का ही खाना बनाना था, अपना और मानू का। तो बस फटाफट से दोपहर में खाना बनाया, खाया, बर्तन नहीं धुले और बैठ गई हूँ अपना सूट सिलने के लिए। और आप लोगों को पता ही है, देखो सूट सिलने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है। कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे लग गए थे। और सलवार वाला बना रही हूँ तो सलवार वाले में ज़्यादा टाइम लगता है पैंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, अब मैंने जब सिल लिया था तब आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही हैवी सी पटियाला लुक वाली सलवार बनाई है और ऑल ओवर सूट है ये। बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है कॉटन का। और बहुत ही मतलब मुझे ना इस तरह का प्रिंट वाले जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरे पास ना ये सलवार, मतलब अब ऐसा हो रहा था कि ना बिल्कुल सूट ख़त्म हो चुके थे सलवार वाले सारे ना। जितने भी सूट है मेरे पास वो सब पैंट वाले हैं। तो मुझे लग भी रहा था कि मैं कि चलिए 2 सिल लेती हूँ। तो मैं ये 2 सूट के कपड़े लेके आई हूँ, थान वाला कपड़ा है ये, और 5-5 मीटर लेके आई हूँ और फटाफट से दोनों को सिल लिया है मैंने। फिर मुझे ना अगर सूट आ जाए तो मुझे ना फिर इंतज़ार नहीं होता, मुझे ये होता है कि चल फटाफट से सिल के पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा अभी टाइम हो गया था, दोपहर में मैं लगी थी, 2 बजे के टाइम में लगी थी सिलने के लिए। और शाम को 5:30-6 बज गए थे। अभी 5:30-6 बजे का टाइम हो रखा है। और बस अब सिलने के बाद ये मशीन रख दूँगी उसी की जगह पे। और जितना भी देखे यहाँ पे हो जाता है थोड़ा बहुत, कपड़े कटिंग के फैले जाते हैं, तो यहाँ से ये सब हटाऊँगी। और इस टाइम मुझे इतनी थकान हो गई थी ना, सच्ची बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यू मैं बैठी ही रही मशीन पे, मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। बीच में एक बार जब लेके बैठी थी मशीन, और मुझे यही था कि बस इसको सिल के और पहन लूँगी। अभी इस पे तुरपाई नहीं की है, तुरपाई देखती हूँ। तुरपाई अगर सोच रही थी कि आज ही कर दूँ, और लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि इस टाइम शाम का टाइम है तो शाम के जितने काम होते हैं वो सब करने थे। बेशक मैं और मानू है, लेकिन फिर भी खाना पीना, पूजा, शाम की संध्या जो होती है वो सारा मुझे काम करना था। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे घर में नहीं झाड़ू लगाऊंगी। और देखिए आपको दिख भी रहा होगा अंदर कितनी तेज़ धूप आई हुई है। मतलब आज ना सच में बहुत तेज़ गर्मी थी। दिन में ठीक था मौसम, मतलब धूप नहीं थी पर गर्मी पूरी थी, उमस वाली जो गर्मी होती है ना वो वाली। तो बस यहाँ पे काम करते करते, सूट सिलते सिलते थोड़ी सी थकान सी अजीब सा हो रखा था। फिर अच्छे से फेस, ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश कर रही हूँ, खूब अच्छे से धुल रही हूँ। और फिर थोड़ा सा मुझे ये लगा फेस धुलने के बाद कि अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और कंटिन्यू जब आप मशीन पे बैठे रहते हो ना, तो आँखों में भी थोड़ा सा ना दर्द सा हो जाता है। एक तो सिलाई का काम ऐसा होता है जिससे आँखें दुखने लगती है, और एक जब हम इस फ़ोन में एडिटिंग करते हैं तब ऐसा होता है। तो दोनों ही काम ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी आँखों में हो गया था दर्द। क्योंकि आज सुबह मैंने सुबह में भी एक वीडियो डाली थी, जो आप लोगों ने, जो मतलब इस वीडियो से पहली जो वीडियो गई है वो। तो आज वैसे ढेर सारा काम हो गया था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है, और गर्मी बेहिसाब है।
बहुत ही ज़्यादा। और अब बनाऊंगी कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम जो मैंने यहाँ पे घी भी गरम किया था, उसकी कढ़ाई ऐसे ही रखी हुई है। ये है घी जिसको अभी मुझे फ्रीज में रखना था। और ये दोपहर में बनाए थे चावल, और सुबह में जो सब्ज़ी बनाई थी उसी के साथ ही चावल खाए थे। आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई थी सुबह में। और ये हैं दोपहर के मेरे और मानू के बर्तन, और ये सुबह के बर्तन हो रखे हैं जो अभी तक लगे भी नहीं थे। तो देखिए कितना सारा काम था किचन का ही। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से कढ़ाई को हटाया, मतलब अपना धीरे धीरे जितना भी काम है वो करती जाऊँगी। फ्रीज में रख दिया घी को। और इसका ना जो स्टील के डब्बे में मैंने घी डाला हुआ है, थोड़ा सा ना लूज़ है इसका ढक्कन, इसी वजह से मैं इसको थोड़ी देर बाद ही फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन आज मशीन पे बैठ गई थी, सिलाई मशीन पे, तो इस वजह से ये अभी तक यहीं पे रखा हुआ था। नहीं तो ये ना गिरने का डर रहता है इसका। चावल को भी रख दिया है, और जितने भी सिंक में बर्तन हैं उनको सबको लगा दूंगी। और लगाने के बाद भूख भी लगी थी, मानू को भी लगी थी, लेकिन मानू थोड़ा चटर पटर खा ही रहा था। लेकिन फिर भी एक जैसे शाम के टाइम होता है कि कुछ बना के पी लो। और बाहर की चीज़ों से तो वैसे मैं इसको दूर ही रखती हूँ, दोनों को ही दूर रखती हूँ। लेकिन आज जैसे कि अभिनव नहीं है घर में, तो इसका ना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी उसके बगैर। तो और ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो फिर मुझे ये था कि अगर मैं इसको डांटूंगी या कुछ बोलूँगी तो ये रोना शुरू कर देगा, और मेरे से फिर संभलेगा नहीं। इसलिए आज मैं इसे थोड़ा बहुत वैसे बाहर का भी दिला के लाई, चॉकलेट वगैरह। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रिंक बना रही हूँ। कहते हैं ना कि बाहर की चीज़ों से तो ना घर पे ही कुछ अच्छा सा बना के पी लो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है कि कुछ भी शेक बना लो। तो आम तो थे नहीं, बनाना रखे थे, तो मैंने अपने लिए और मानू के लिए यहाँ पे बना लिया है शेक। और बहुत ही मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है भाई गर्मी में, सच्ची बताऊँ, ठंडा ठंडा सा चाय पियो, वो भी नुकसान की है। तो बस यहाँ पे फटाफट से बन भी जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी बर्तन थे दोपहर के, इनको कर लूँगी साफ़। काफ़ी सारे तो थे नहीं, बस एक कुकर था और थोड़े बहुत ही बर्तन थे, लेकिन थे ज़रूर। इनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जो वीडियो है ना, ये 2 दिन की है। एक जिस दिन मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ उस दिन की है, और अगले दिन जब मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ की है। बहुत ही लंबा सफ़र था। और अब मैं अगर बताऊँ तो वैसे मैं अब जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मैं अपने घर ही बैठी हूँ। मतलब मैं आई हूँ अपनी मौसी के यहाँ पे, अपने यहाँ से ही मेरी जो बहन है, हम सारे फिर गए थे अपने जहाँ पे मेरी भाभी का गांव है, जहाँ पे मतलब माता पूजनी थी वहाँ पे। तो बस अभी शाम के ये कपड़े थे कितने, जितने मैंने सुबह में धुले थे। आज मैंने सुबह में ये हाथ से ही धुले थे। तो वैसे ये ना मानू ने उतार के रख दिए थे सारे तार पे से, तो इतना तो इसको मैं थोड़ा सा ना बिजी रख रही थी, ताकि इसको ना बार बार अभिनव की याद ना आए। और इसको काम बताती जा रही थी ताकि ये काम में मतलब टाइम इसका पास हो जाए अच्छे से। क्योंकि ना ये टीवी देख देख के भी ना बोर हो गया था, और मैं लगी हुई थी अपने सूट सिलने में। तो अभी मैं अपने सूट की जो तुरपाई है वो भी करूँगी, और साथ में जितने भी इनके कपड़े हैं 2-3 जोड़ी, उन पर प्रेस भी करनी है। तो देखती हूँ कितना काम अब होता है, कितना काम सुबह में होता है। तो बस उसी तरीके से अपने काम को लेके चल रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने जितने भी कपड़े थे उनको सबको यहाँ से हटा दिया है, प्रेस की जगह पर रख दिए हैं। और जो जिन पर प्रेस नहीं होती है उनको रख दिया है अलमीरा में। और बस अभी मैं होंगी थोड़ा सा कंघा करूँगी बालों में। और मानू, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मानू का आज थोड़ा सा मन नहीं लग रहा अभिनव के बिना। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए इसको थोड़ा सा ना घुमा के ले आती हूँ बाहर, इसको अच्छा लगेगा। और क्योंकि सच में बोर हो जाता है इसको ना, एक बार को चाहे मैं भी ना हूँ घर में थोड़ी बहुत देर के लिए, आधा पौना घंटे के लिए तो चलेगा, लेकिन अभिनव के बिना इसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता। तो बस ये थोड़ा परेशान सा था, तो मैंने सोचा कि चलिए काम तो कोई नहीं, लगा ही रहता है, चाहे जितना मर्जी मैं लगी रहूँ, चाहे सारी रात लगी रहूँगी, लेकिन काम तो ख़त्म होता ही नहीं है फिर। लेकिन इसको थोड़ा सा ना घुमा के ले आती हूँ बाहर, इसको अच्छा लगेगा। तो बस इसको थोड़ा सा कुछ खिला पिला के लाऊंगी, चॉकलेट वगैरह दिला के लाऊंगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं। तो बस मैं फिर वहाँ पे चली गई थी इसको। और अभी तो बता दूँ मैं आपको रात के, देखिए अभी आपको टाइम दिखाऊंगी कि क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मानू सोया हुआ है, और मैंने जो ये सूट है इस पे रात में ही तुरपाई करके रख दी, प्रेस नहीं की थी। प्रेस मैं सुबह में ही करूँगी। और टाइम देखिए आप क्या हुआ है, 11 बज गए हैं रात के।
और इस टाइम तक मैं लगी रही थी अपने सूट पे तुरपाई करने में। मुझे सिलने में इतना टाइम नहीं लगता जितना ना तुरपाई करने में लगता है, और आलस भी बहुत आता है तुरपाई में, पर क्या करे, करनी पड़ती है। और अब है ये नेक्स्ट डे, सुबह की है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भी बोल दूँ आप सभी को। और ये देखिए मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी है, सारा नहा धो के घर का जितना काम होता है वो कर दिया है। और मैंने मतलब प्लानिंग कर रखी थी कि मुझे यहाँ से 11 बजे हर हाल में निकलना है। तो बारिश भी बहुत तेज़ थी वैसे आज सुबह सुबह, सारी रात से वैसे यहाँ पे नहीं हुई अम्बाले में, लेकिन जहाँ पे मुझे अपने घर आना था वहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हो रखी थी। और चलने से थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे जितने कपड़े पे प्रेस के थे, जहाँ उनको रखना था रख दिए हैं, और अपना कर लिया है बैग पैक। बच्चों के एक एक जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, और अभिनव वहीं पे ही रुक जाएगा, मतलब दिल्ली से फिर गाँव ही आएगा। तो अभिनव तो वहीं पे ही है, और मैं और मानू ही यहाँ से निकलेंगे। तो बस मानू भी पूरा खुश है, अब आके थोड़ा खुश है, मतलब नेक्स्ट डे ये इसको ये था कि बस अब तो निकलना ही है यहाँ से। तो बस यहाँ पे बैग पैक कर लिया है, और थोड़ा सा ये बेडशीट भी ठीक कर दूँगी। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, तो साथ में ये तो आ जाएंगे अभिनव के पापा, तो उनके लिए मैं खाना बना के जा रही हूँ। रोटी नहीं बनाऊँगी, रोटियाँ वो अपने आप बना लेते हैं, और सब्जी बना के जाऊंगी, और साथ में दलिया बना के जाऊंगी। दूध मैंने ले लिया था, और दूध वो जो दलिया होता है ना वो बना दिया है ठंडा ठंडा सा। तो बस यहाँ पे देखिए सब्जी परमल की, परमल कुंदरू, शायद इनको ही कुंदरू बोलते हैं, इनको ही परमल बोलते हैं, मुझे सही नहीं पता, आप लोग बताना ज़रूर। मैं इनमें कंफ्यूज रहती हूँ कि यही कुंदरू है क्या, यही परमल है क्या। तो यहाँ पे देखिए हमने भी खाना खा लिया था, बस इतनी सब्जी बची, मतलब रखी थी उनके लिए जो एक टाइम का काम हो जाए इनका। और साथ में मैंने करेले की भी सब्ज़ी बनाई थी, और ये बना दिया है यहाँ पे दलिया इनके लिए। तो बस मेरा सारा काम तैयार था, और जितना भी था ये मैंने खाना डाल लिया। थोड़ा सा जो गाय का था, गाय की रोटी थी 2-3, इसको उठा लूँगी। और मानू बोल रहा है कि आज भैया नहीं है तो बैग मैं ही लेके चलूँगा। और अभी बजे हैं 11 बजने में 10 मिनट है। तो बस यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका था, और मैं हूँ तैयार। और ये है मेरा वो सूट जो मैंने कल इतनी फटाफट से तैयार किया। कैसा लगा मेरा सूट ज़रूर बताना कमेंट करके, और किस किस को इस तरह के सूट पसंद है ये भी ज़रूर बताना। तो बस आई एम रेडी निकलने के लिए, और एक बार से फिर से अपने घर घूमने का मौका मिला भतीजे के कारण। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मौसम ठीक है तो मज़ा आएगा जाने में। तो बस यहाँ पे देखिए पानी ले लिया है, और मैं और मानू निकल पड़े हैं बस स्टैंड के लिए। तो आज हम बस से जाएंगे। खूब ये देखिए आपको मैं मौसम दिखा रही हूँ कितना अच्छा हो रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।